Now, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel LK Tutorial. Till now, we have done exercise 3.2 question number 1, 2, 3 हम अब तक कर चुके हैं. इस वीडियो में we are going to do question number 4. देखते हैं question number 4 क्या कहते हैं. Here saying which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? Obtain the solution graphically. हमें equations given है, okay? Equations given equation के थ्रू हमें ये बतानी है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली शो करने हैं. ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. इफ इट इज कंसिस्टेंट, अगर क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट है, लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ के थ्रू से सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन देनी है. अंडरस्टूड. और इफ इट इज इनकंसिस्टेंट देन लीव इट. गेटिंग ना. देन हियर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, x plus y equals to x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10. ये है हमारा. सेकेंड इज x minus y equals to 8, 3x minus 3y equals to 16. ओके, दिस इज आवर इक्वेशंस. ये इक्वेशंस है, हमें सॉल्व करके बताने हैं क्या ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के भी रूल्स हैं. वी नो दैट. ओके, जस्ट लुक हियर. सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. x plus y minus 5 equals to 0. दिस इज वन, इक्वेशन 1 है. 2x plus 2y minus 10. This will come minus 10 equals to 0. हम करते हैं equals to 0. Here x plus y minus 5 equals to 0. 2x plus 2y minus 10 equals to 0. हम चाहे तो just look here. इसे कट भी कर सकते हैं because it is going with 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. अब हम इसे कर सकते हैं x plus y minus 5 equals to 0. Now अब हम कंसिस्टेंस के क्या क्या रूल्स हैं. a1 a2 a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2. इसके थ्रू सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या है ये, विच टाइप ऑफ लाइंस इट इज, किस तरह की लाइन है ये. x की वैल्यू क्या है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x किससे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इन दैट इज 1. तो x इज, दिस इज a1, ये हमारा a1 है फर्स्ट में, बिकॉज a1 b1 c1. a1 इज 1 एंड a2 इज, a1 इज 1 एंड दिस इज a2. ये a2 है. a2 क्या है, ये भी 1 है एंड दिस इज b1. b1 कोएफिशिएंट ऑफ 1 y 1 एंड b2 इज आल्सो y. ये y है एंड कोएफिशिएंट क्या है इसका 1. सिमिलरली हियर c1 c2. यहाँ पे हमने देखा c1 क्या है, c1 इज -5 एंड c2 इज ऑल्सो -5. -5 एंड -5. ओके, 5 and 5, 5 and 5, 1 by 1 minus minus crossed. Here we saw that यहाँ पे देखें कि a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 all are equal. सबके सब इक्वल है. a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. When you know it very well that when a1 by a2 equals to b1 by b2 and equals to c1 by c2, then what happens? ऐसी कंडीशन में क्या होती है, there will be coincident line. लाइन जो होते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे. दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होंगी वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी. जब ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन. कोइंसिडेंट लाइंस हैव मेनी सॉल्यूशन. बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. An equation which have more than one solution means at least कम से one solution है, वो भी consistent होते हैं. अगर many solution है तो obviously वो consistent होंगे ही होंगे. Okay, so since it has many solutions, क्योंकि इसमें बहुत सारे solution है, so it is consistent. क्या हो गया, ये consistent हो गया. अगर ये consistent है तो हमें graphically solve भी करना होगा. Let's see. So yes, it is consistent. It is consistent. अब हम इसे सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इन इक्वेशंस के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे.
इक्वल्स टू 5। अब हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, यू नो y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। इफ x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1। इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे देन y इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सो x एंड y के हम पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। x 4 है देन y इज 1। इफ x इज 0 देन y इज 5। लाइक दिस वी हैव डन। नाउ अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, हमने इसे सेम किया था ना, जस्ट डिवाइड कर कर 2 1 2 क्या आएगा हमारा x प्लस, ये भी हो जाएगा हमारा x प्लस y इक्वल्स टू 5। ओके, बिकॉज इट इज गोइंग 2 1 2 2 1 2 2 5 10। Therefore y इक्वल्स टू 5 माइनस x सेम हो गया, y इक्वल्स टू 5 माइनस x, दिस इज सेम, ये भी इक्वेशन 2 है। यू नो सॉरी, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। इफ x इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, if x equals 3 then y equals to 5 minus 3 equals to 2। if x equals to 1, अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं then y equals to 5 minus 1 equals to 4। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं then y becomes 4। नो, अब हम इसी इस इक्वेशन से पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। Look here, x, y. If x is 3, then y becomes 2. If x is 1, y becomes 4. Clear? Till here, are you getting? यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? No any problem? So this is 4x, x plus y equals to 5. इस इक्वेशन के हैं, and this is 4, 2x plus 2y equals to 10. ये इस इक्वेशन में है। Now we have got the coordinates. Coordinates हमारे पास हैं। अब हम करेंगे since it is consistent है तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। You will have to draw the graph। कितनी वैल्यू है 054। Yes, we can draw over here। हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। So my dear student, हमने देखा linear equation 1, linear equation 2। ये equation 1 AB, this is the line of equation 1 AB and this is the line, AB is the line of equation 1 and PQ is the line of equation 2। PQ, ये PQ, ये दो पॉइंट है इक्वेशन 2 के, PQ। लाइक दिस, अब इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉइंट को मींस पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। ओके, सो ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इजी, यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर नोटबुक। नो हियर, नो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इज दिस वन, x minus y equals to 8, 3x minus 3y equals to 16। So अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करेंगे, x minus y minus 8 equals to 0, 3x minus 3y minus 16 equals to 0। अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे a1 a2। a1 is 1, कोएफिशिएंट of x is 1, a1 then b1। what is b1? b1 is 1, minus 1 है। What is C1? C1 is minus 8। Now A2, A2 is what? 3। X का कोएफिशिएंट क्या है 3। And what is B2? B2 क्या है minus 3। And what is C2? minus 16। Now अब हम यहाँ देखेंगे, just look here, A1 by A2। अब हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करके देखेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं। तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। ओके, A1 by A2 क्या है 1 by 3, A1 by A2 equals to 1 by 3, B1 by B2 equals to minus 1 by minus 3, C1 by C2 equals to minus 8 by minus 16। 1 by 3, this minus crossed, 1 by 3 यहाँ पे हो गया, A1 by A2 1 by 3, B1 by B2 is also 1 by 3। ये अगर हम 8 1 से 8, 8 2 से 16 इसे कट करेंगे और माइनस माइनस को क्रॉस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1 by 2। हमने देखा यहाँ पे that A1 by A2 is equal to B1 by B2। A1 A2 के A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल है, but it is not equal to C1 by C2।
C1 by C2 के इक्वल नहीं है. ओके, A1 by A2 equals to, because 1 by 3 A1 by 2, B1 by B2 is also 1 by 3. So A1 by A2 equals to B1 by B2, but it is not equal to C1 by C2. C1 by C2 के इक्वल नहीं है. Then अगर इस तरह की सिचुएशन हो, कंडीशंस हो, then it is called, you know, क्या होंगे? It is there will be parallel lines, और parallel lines से कोई solution नहीं होते हैं. जब कोई solution नहीं होंगी, then it will be inconsistent. इनकॉन्सिस्टेंट है, इट मीन्स यू हैव नॉट टू ड्रॉ ग्राफ. हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन को प्लॉट नहीं करने होंगे. अंडरस्टूड? अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे A1 by A2, A1 और A2 के पास. सबसे पहले हम वैल्यूज प्लॉट करेंगे. क्या क्या गिवन है. A1 क्या है हमारा? A1 is 2, क्योंकि इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. A1 क्या है? एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ x. B1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y. C1 कोएफिशिएंट ऑफ c. So A1 is 2, B1 is 1, sorry, B1 is 1 and C1 is -6. Similarly A2 क्या है? 4, B2 क्या है? -2 and C2 is -4. Now अब हम कंपेयर करेंगे A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. A1 by A2, what is your? 2 by 4. A1 by A2 equals to 2 by 4. B1 by B2 equals to 1 by -2. C1 by C2 -6 by -4. Okay. 2 1 is 2, 2 2 is 4. 2 1 is 2, 2 2 is 4. Here B1 by B2 1 by -2. Here this is closed. 2 3 is 6, 2 2 is 4. हमने देखा A1 by A2 क्या है? 1 by 2. B1 by B2 क्या है? 1 by -2. It means A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है. जब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी कंडीशन हो, then it is called intersecting line. तो ये तभी होते हैं जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं देयर इज ओनली यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन अगर हो देन दैट इज कॉल्ड, एटलीस्ट अगर वन सॉल्यूशन भी हो देन दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. ये हमारा क्या हो गया? कंसिस्टेंट. सो वी विल हैव टू ड्रॉ ग्राफ. अब हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन को सॉल्व करना होगा, राइट ना? सो हम ग्राफ करते हैं. 2x plus y equals to -6. फर्स्ट को करेंगे 2x plus y equals to -6. सबसे पहले करेंगे इस तरह से 2x plus y equals to 6. This will go that side. Therefore y equals to 6 minus 2x. 6 minus 2x. ये इक्वेशन 1 है हमारा. So if अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे. If x equals to 2, then y equals to 6 minus 2 into 2. 6 minus 2 to 4 means you will get 2. क्या आएगा? 2. If x equals to 0, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं then y क्या होगा? 6 minus 2 into 0 equals to 6, because 2 into 0 0, 6 minus 0 6. अब हम पॉइंट्स को यहाँ पे रिटेन करेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में. x is 2, y is 2, x is 0, y is 6. फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीटेड. फर्स्ट के हमारे पॉइंट्स आ गए. अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स. ये है हमारा सेकेंड पॉइंट. दिस वन 4x minus 2y equals to 4x minus 2y minus 4 equals to 0. अब हम करेंगे 4x minus 2y equals to 4. और you can do 2y को वो साइड लेकर जाएंगे. So and 4 will come this side. 4x minus 4 equals to 2y. Therefore y equals to 4x minus 4 divided by 2. 2 से डिवाइड करेंगे. अब हम लेंगे if x equals to, अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं, okay, then y is 4 4 जा 16. 4 4 जा 16. डायरेक्टली कर लेते हैं. x की वैल्यू हमने 4 लिया. 4 4 जा 16. 16 minus 4 डिवाइडेड बाय 2. 16 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 12.
12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, वी गेट 6. नाउ इफ x इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, देन y इक्वल्स टू 4 इंटू 0, 0 में से अगर 0 में से माइनस करेंगे 4, देन व्हाट विल कम -4. -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 2 जा 4, -2. अब इस इक्वेशंस को हम यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे. 4x - 2y इक्वल्स टू 4. इसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में पुट करेंगे पॉइंट्स को. x is 4, y is 6. If x is 0, y is -2. x 0 है, y क्या है? -2. Okay, this is over and this is the equation of 2x plus y equals to 6. ये इस इक्वेशन का है. ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब हम इसे रब कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर इजली. ओके, नाउ अब हम करेंगे ग्राफ को, हम प्लॉटिंग करेंगे, पॉइंट्स को सारे प्लॉट करेंगे ग्राफ के थ्रू. जस्ट लुक हियर, यहाँ पे करते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या? 6 हाईएस्ट है. y बार x बार x. दिस इज ऑल इजी. 1 2 3 4 5 6. -1 -2 है, -1 -2. here 1 2 3 4 5 6. Understood? Now, if first को देखेंगे, this is first. If x is 2, y is also 2. अगर x की वैल्यू 2 है, y भी 2 है. If x is 0, y is 6. अगर x 0 है, y क्या है? 6. हम दोनों लाइन्स को इस तरह से, इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन करेंगे. ओहो, x क्या है? 2. then y is also 2. Point A. x is 0, y is 6. Point B. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है. नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे. 4x - 2 इक्वल्स टू 4. Just look here. x is 4, y is 6. अगर x 4 है, then y is 6. x is 4, then y is 6. अगर x 4 है, then y क्या है? 6 है यहाँ पे. Now, if x is 0, y is -2. अगर x 0 है, then y is -2 here. x 0 है, y क्या होगा? -2. With the help of scale की हेल्प से हम करेंगे इस पॉइंट को ज्वाइन. ओके, here telling if x is 2, सेकेंड को देखेंगे. If x is 4, y is 6. अगर x 4 है, then y 6 है. Here x is 4, y is 6. Point T. If x is 0, y is -2. x 0 है, y क्या है? -2. This is point Q. इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. I hope you understood it. आया समझ में? Is there any doubt? Now, अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे. Here, fourth one, 2x - 2y - 2. ये है हमारा, यहीं पे करके रिटर्न करें फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन को. a1 इक्वल्स टू 2, b1 -2, c1 -2. Here, a2 4, b2 -4, c2 -5. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन. अब हम कंपैरिजन करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2. नाउ
a1/a2 क्या है 2/4, 2/4, b1/b2 -2/-4, -2/- b1/b2, b1/b2, c1/c2, b1/b2 क्या है -2/-4, c1/c2 -2/-5, this 2 क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्रॉस्ड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्रॉस्ड 2/5. हमने यहाँ देखा that 1/2 is here a1/a2 equals to 1/2, b1/b2 is also equals to 1/2, but c1/c2 is 2/5. Means here a1/a2 equals to b1/b2, b1/b2 के इक्वल है, but it is not equal to c1/c2. When there is such condition, अगर ऐसी कंडीशन होती है, then we say that there is parallel lines. ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में पैरेलल लाइंस होती हैं, and when there is parallel line there is no solution, and no solution it means it is inconsistent. क्या हो गया ये inconsistent. Understood? आया समझ में?